बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम सरकार गौसे आज़म शहनशाह बगदाद महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जंगल में एक भेड़िए की मदद की और किस तरह से उस भेड़िए ने आप रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत की और आपने उसका मदावा किया। इसके साथ और भी बहुत सारी करामात जो आप लोगों में से बहुत से कम लोगों ने इससे पहले सुन रखी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस छोटी सी इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का वाक़या है कि महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने काफ़िले के साथ एक जंगल में से सफ़र कर रहे थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का काफ़िला बीच जंगल पहुंचा तो आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो मुरीद थे उन्होंने देखा कि एक भेड़िया इंतहाई परेशान और कमज़ोर हालत में मुँह लटकाए बैठा हुआ है। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने आपसे कहा कि देखें हुजूर, वो भेड़िया न जाने क्यों इतना परेशान और गमज़दा बैठा हुआ है। ये सुनकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस भेड़िए को अपनी तरफ बुलाया। उसके बाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस भेड़िए से परेशानी का सबब पूछा, जिस पर वो भेड़िया बोला कि मैंने 2 दिन से मेरा कोई शिकार नहीं लगा, जिसकी वजह से भूख ने मुझे काफ़ी कमज़ोर कर दिया है और अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं शिकार करने के भी काबिल नहीं हूँ। ये सुनकर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम मुरीदों से कहा कि अपने अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा सा खाना इसके लिए जमा करो। ये वही खाना था जो सफ़र के लिए उन लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। लिहाजा उन तमाम मुरीदों ने थोड़ा थोड़ा सा खाना इकट्ठा किया और जब जमा किया तो उस भेड़िए के लिए बहुत सा खाना जमा हो गया और उस भेड़िए को वो खाना दिया तो भेड़िया बहुत खुश हो गया और वो खाना खाने के बाद वो भेड़िया एकदम से तंदुरुस्त और सेहतमंद हो गया। नाज़रीन किराम, ये करामात आप रहमतुल्लाह अलैह के बचपन की करामात है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक डोली में एक दुल्हन को बिठा कर ले जा रहे थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह भागते हुए उस डोली वाले के पास गए और उस डोली वाले से पूछा कि इसके अंदर क्या है, जिस पर उस डोली वाले ने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। एक मरतबा फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार किया कि नहीं, आप बताओ इसके अंदर क्या है। ये सुनकर जिनके कंधों पर वो डोली थी उन्होंने एक मरतबा फिर आप रहमतुल्लाह अलैह से यही कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मरतबा पूछा तो तीनों मरतबा उस डोली वाले ने यही कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से ये कलमात निकले कि ठीक है, अगर आप कहते हो कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर वाकई में ही इसके अंदर कुछ नहीं है। लिहाजा ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वापस आकर खेलने में मसरूफ़ हो गए और वो डोली वाला जब डोली लेकर घर पहुंचा तो देखा कि डोली के अंदर से दुल्हन गायब है। वो इंतहाई हैरान और परेशान हो गया और उस दुल्हन के अब्बू ने उससे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। तो उस डोली वाले ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपकी बेटी को कहीं गुम नहीं किया। लिहाजा रास्ते में एक वाकया यूं पेश आया था कि कुछ बच्चे आए थे, जिनमें से एक बच्चा जिसका चेहरा चौदनी की चांद की तरह चमक रहा था, उस बच्चे ने मुझसे 3 मरतबा पूछा कि इस डोली के अंदर क्या है। तो मैंने उसे कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद उसने जाते हुए ये कहा कि अगर आप कहते हो कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर वाकई में ही इसके अंदर कुछ नहीं। और उसके बाद जब ये डोली में घर लेके आया हूँ तो वो दुल्हन गायब है। लिहाजा वो वापस उसी जगह पर आया जहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह से उसकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर तलाश करते करते लोगों से पूछते पूछते वो आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना के पास पहुँचे और आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना से ये सारा वाक़या बयान किया। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान ने आपको बुलाकर और आपसे पूछा कि क्या वाकई ही आपने ही इनकी दुल्हन गायब की है। जिस पर हमारे प्यारे मुर्शिद करीम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने 3 दफ़ा इस शख्स से पूछा कि इसके अंदर क्या है, तो इसने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर मैंने भी कह दिया कि अगर आप कहते हो कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर वाकई में ही कुछ नहीं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान ने कहा कि आप इनकी दुल्हन इनको वापस लौटा दें। जिसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से कहा कि आप जाओ, घर जाकर देखो, उसी डोली के अंदर आपकी दुल्हन आपको मिल जाएगी। फिर उस शख्स ने जब घर जाकर देखा कि वाकई में ही उस डोली के अंदर
जो दुल्हन गायब हो गई थी वो एक दफ़ा फिर उसी डोली के अंदर मौजूद है। नाज़रीन करम, एक और मशहूर करामत ये है कि एक दफ़ा का वाक़या है कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था जिसकी एक बेटी पैदा हुई जो कि माजूर थी, यानी कि उसके ना हाथ थे ना पाँव थे और ना वो चल सकती थी ना फिर सकती थी। बस एक गोश्त का लोथड़ा था जो जहाँ पर रखते तो वो वहीं पर पड़ी रहती थी। कुछ अरसा ऐसे ही गुजरता रहा जिसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद को उसकी बीवी ने कहा कि क्योंकि आपके मुर्शिद तो बहुत पहुँचे हुए हैं, लिहाजा आप ऐसा करें कि आप अपने मुर्शिद को हमारे घर पर दावत दें, जिसके बाद जब वो हमारे घर पर आएंगे तो उसी बहाने हम अपनी बेटी के लिए दुआ करवाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आपके मुर्शिद हमारी बेटी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। ये बात उसके मियाँ को भी पसंद आई और उसने कहा कि ठीक है, कल मैं जाकर अपने मुर्शिद को दावत देता हूँ। अब ये मियाँ बीवी यहाँ पर ये बातें कर रहे थे और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बगदाद शरीफ में मौजूद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर बैठे इनकी ये सारी बातें सुन रहा था। लिहाजा दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद ने बगदाद शरीफ का सफ़र शुरू किया और सफ़र करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, मैं आप रहमतुल्लाह अलैह को दावत देने के लिए आया हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ़ ले आएँ। ये सुनकर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गर्दन मुबारक को नीचे झुकाया और थोड़ी देर खामोश रहा और थोड़ी देर खामोशी के बाद उस मुरीद को कहा कि ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा, आप जाकर तैयारी कर लो। मुरीद खुश होकर वापस लौट आया और अपनी बीवी को कहा कि मेरे मुर्शिद करीम ने हमारी दावत को कबूल फरमाया है और वो कल आ रहे हैं। लिहाजा उस मियाँ बीवी ने दोनों ने बहुत अच्छे से तैयारी की और दूसरा दिन हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों के साथ उसके घर तशरीफ़ ले आए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से कहा कि जो आपने हमारे लिए तैयार किया है वो ले आए, हम खा के फिर वापस निकलते हैं। जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद ने क्या किया कि उसकी बेटी जो कि माजूर थी, जिसके हाथ थे ना पाँव था, बस एक गोश्त का लोथड़ा था, उसको एक पेटी में बंद करके ऊपर उसके कपड़ा डालकर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने लाकर रख दिया। हमारे प्यारे मुर्शिद करीम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो कपड़ा हटाया तो देखा कि उसके अंदर एक माजूर बच्ची पड़ी हुई है। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुरीद से कहा कि ये क्या है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद ने इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा कि हुजूर, ये मेरी बेटी पैदाइशी माजूर है, अब आप या तो इसके लिए दुआ करें कि ये ठीक हो जाए या फिर दुआ करें कि ये मर जाए, क्योंकि अब हम भी इससे खफा हो गए हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उसके बाद उस बच्ची को कहा कि कुम बाज़ुन अल्लाह, यानी कि उठो अल्लाह के हुक्म से। बस हमारे प्यारे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के मुंह मुबारक से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो बच्ची एकदम से खड़ी हो गई। ये मंजर और करामत देखकर वो मियाँ बीवी बहुत खुश हो गए और आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक और आजिज़ाना अंदाज में अर्ज़ की कि हुजूर, अब मुझे एक बात और बताएं कि जब मैं आपको वहाँ पर दावत देने के लिए आया था तो आपने मेरी दावत सुनने के बाद थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की थी और उसके बाद फिर मेरी दावत को कबूल फरमाया था, लिहाजा ये क्या माजरा था। जिस पर हमारे प्यारे मुर्शिद करीम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे दावत देने के लिए जब आप मियाँ बीवी अपने घर में बातें कर रहे थे तो मैं वहाँ पर बगदाद में बैठे आपकी बातें सुन रहा था और मुझे पता था कि मुझे आप क्यों दावत देने के लिए आए हैं। इसीलिए मैंने बारगाह इलाही में थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करके अर्ज़ की कि या अल्लाह पाक, अगर तूने इसकी बेटी की शफा मेरे हाथों रखी है तो फिर मैं इसकी दावत को कबूल करता हूँ, अगर तो नहीं रखी तो फिर मैं इसकी दावत को कबूल नहीं फरमाता। तो खुदा अज़्ज़ व जल ने कहा कि बेशक मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ और तू मेरा अब्दुल कादिर है। हाथ उठाकर मुझसे दुआ मांगना आपका काम है और उस बच्ची को सही सलामत खड़ा करना मेरा काम है। बस उसके बाद मैंने आपकी दावत को कबूल किया था। नाज़रीन किराम, एक और वाक़या है कि एक मरतबा शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी सारे लोगों के साथ एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे। जब वो कश्ती बीच समंदर पहुंची तो अचानक से तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। उन तेज़ हवाओं में और ऊंची लहरों में यानी कि उस तूफ़ान ने उस कश्ती को इस तरह से घेर लिया था कि सब लोग हार मान चुके थे और सब लोगों ने अपने लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़ना शुरू कर दी।
उस कश्ती में सवार एक शख्स की जब नज़र शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह ज़रा बराबर भी परेशान ना थे और बिल्कुल सुकून और तहम्मुल के साथ उस कश्ती में बैठे हुए थे। जिस पर उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि बड़ी इबरत और हैरत की बात है कि लोगों को जान के लाले पड़ गए हैं और आप यहाँ पर इंतहाई पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा दिया और कहा कि बेशक वही होगा जैसा मेरा रब चाहेगा। उसके बाद वो कश्ती और भी ऊंची लहरों में फंस गई। ऐसा लग रहा था कि कश्ती अभी के अभी डूब जाएगी। ऐसे मौके पर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि या अल्लाह पाक हमारी इस तूफान में आप हिफाजत फरमाओ। बस आप रहमतुल्लाह अलैह की वो दुआ मांगने की देर थी कि एकदम से वो तेज़ हवाएं चलना बंद हो गईं और वो जो ऊंची ऊंची लहरें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता से कम हो गईं और इस तरह से आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ के और करामत की वजह से वो कश्ती खैर व आफियत किनारे जा लगी। नाज़रीन इकराम, एक और मशहूर करामत ये है कि एक दफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया जो कि मुसीबतों और परेशानी में गिरा हुआ था। वो आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में आप रहमतुल्लाह अलैह से रोते हुए कहने लगा कि मेरा कारोबार जो कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि मेरा सारा कारोबार, मेरी सारे माल व मता तबाह व बर्बाद हो गया है और मैं मोहताजी के दहलीज पर आ पहुंचा हूँ। उस शख्स की ये दुख भरी दास्तान सुनकर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने झूले से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उस शख्स को दी और उसे ये कहा कि ये मिट्टी जाकर जो भी आप कारोबार करते हो उसके अंदर उस मिट्टी को मिला लो और फिर देखो अल्लाह क्या करता है। उस शख्स ने ऐसा ही किया और घर जाकर अपने कारोबार जो भी वो करता था उसके अंदर वो मिट्टी मिला दी। बस उस मिट्टी की बरकत से अल्लाह पाक ने उसको ऐसा नवाजा कि वो देखते ही देखते जो उसका कारोबार तबाह व बर्बाद हो गया था वो एक दफ़ा फिर तरक्की करने लगा और देखते ही देखते एक दफ़ा फिर वो खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लग गया था। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।